नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कलेक्शन व्यू की डेप्थ में डिटेल के बारे में। ठीक है, तो हम लोग कुछ इमेजेस हैं, तो ये इमेजेस जो हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सभी इमेजेस को इमेजेस जो रिसोर्स फोल्डर आता है उसमें हम लोग डाल लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो इमेज नेम है वो 1.png 2.png है। तो हम लोग इन फ्यूचर इसको पहले लेटर से स्टार्ट करेंगे, जैसे a1.png a2.png वगैरह। इन फ्यूचर हम लोग इस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मूवी के अंदर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में लेटर्स वगैरह होना चाहिए, डायरेक्टली नंबर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, व्यू मॉडल्स के अंदर एक व्यू मॉडल बना लेते हैं, क्लॉथ व्यू मॉडल, क्योंकि सारी की सारी जो इमेजेस हैं हमारी क्लॉथ से रिलेटेड ही हैं। तो हम लोग एक नया व्यू मॉडल इसमें बनाते हैं, पब्लिक क्लास क्लॉथ व्यू मॉडल। ओके, सो जस्ट आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्लॉथ से रिलेटेड होती हैं या प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं, तो वो हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे कि पब्लिक स्ट्रिंग टाइटल हो गया, पब्लिक डेसिमल प्राइस हो गया, एंड द नेक्स्ट आप लोगों के पास इमेज हो गया, एंड द नेक्स्ट प्राइस हो गया, इमेज हो गया, और स्टॉक हो गया, इंटीजर स्टॉक, एंड ये ऑफर प्राइस भी हो सकता है आप लोगों के पास, तो ऑफर भी हो सकता है, हैज़ ऑफर, बुलियन लगा लेते हैं, हैज़ ऑफर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑफर प्राइस हो गया, डेसिमल ऑफर प्राइस। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्लॉथ व्यू मॉडल में ये कुछ एंट्रीज जो हैं वो कर दी है। एक्चुअली में हम लोगों को ये एंट्रीज जो हैं वो मॉडल में करनी चाहिए थी, तो हम लोगों को एक मॉडल बनाना पड़ेगा, और वो मॉडल जो होगा वो हमारे इस नाम से हो जाएगा, क्लॉथ के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉथ व्यू मॉडल में जो भी एंट्रीज हम लोगों ने की थी वो हम लोग क्लॉथ में डाल देंगे, सारी की सारी एंट्री, और उसमें एक लिस्ट बना देंगे, क्योंकि हम लोग कलेक्शन व्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेबल कलेक्शन हम लोग बना देंगे, एक ऑब्जर्वेबल कलेक्शन बना देंगे प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल कलेक्शन ऑफ क्लॉथ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर आप लोगों के पास इस ऑब्जर्वेबल कलेक्शन के अंदर हम लोग आइटम्स डाल देंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू न्यू ऑब्जर्वेबल कलेक्शन ऑफ क्लॉथ। और इसमें हम लोग आइटम्स वगैरह डाल देंगे, न्यू क्लॉथ, और कुछ एंट्रीज हैं जो हम लोग फास्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्रीज हैं जैसे कि क्लॉथ में टाइटल हो गया ग्रीन टी शर्ट, और ये तो ग्रे है तो हम लोग लिख देते हैं ग्रे टी शर्ट। नेक्स्ट में प्राइस है 12.0 m, एंड द नेक्स्ट में इमेज है, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का इमेज सोर्स 1.png। हम लोगों को ये चेंज करना है, 1.png की जगह a1.png हम लोगों को करना है। हैज़ ऑफर इक्वल्स टू फॉल्स है, ऑफर प्राइस इक्वल्स टू 0 है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग रिजोल्व करेंगे वन बाई वन। तो अभी हम लोग एंट्रीज जो हैं वो फास्ट कर देते हैं। यहाँ पर ग्रे लाइट हो गया, 15 रख देते हैं, 2.png ट्रू एंड 2। थर्ड में हम लोग यहाँ पर ग्रे साइन टी शर्ट रख देते हैं, 18.0 m 3png। ब्लैक टी शर्ट हो गया, 20.0 mg हो गया, 4.png हो गया, ट्रू हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर ग्रे ब्लैक टी शर्ट हो गया, 21 हो गया, 5.png हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। ये हो गया आप लोगों की ग्रीन टी शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो वैलिड हैं।
और हमारे यहाँ पर काम भी कर जाएगी। तो ये सारी की सारी लिस्ट जो है ऑब्जर्वेबल कलेक्शन जो है हम लोग ऑलमोस्ट बना चुके हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रोडक्ट व्यू मॉडल और यहाँ पर है क्लॉथ व्यू मॉडल। क्लॉथ व्यू मॉडल में हम लोगों को जो व्यूज़ है उसमें हम लोग एक XAML फाइल ऐड करते हैं हमारी, जिसमें हम लोगों को कलेक्शन व्यू जो है वो ऐड करना है, क्योंकि हमारा मॉडल और व्यू मॉडल तैयार हो चुका है। व्यू मॉडल से हम लोगों को डायरेक्टली XAML में बाइंडिंग करनी है, तो हम लोगों को बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट में वो जो इंस्टेंस है व्यू मॉडल का वो पास करना पड़ता है। और हम लोगों को आइटम सोर्स जो प्रॉपर्टी है कलेक्शन व्यू की, उसमें हम लोगों को व्यू मॉडल के अंदर जो ऑब्जर्वेबल कलेक्शन टाइप की प्रॉपर्टी है जैसे प्रोडक्ट्स, वो हम लोगों को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन व्यू ऐड करेंगे। कलेक्शन व्यू में आइटम सोर्स जो प्रॉपर्टी है वो ऐड करेंगे। आइटम सोर्स हमारे पास है बाइंडिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर देखिए इनिशियलाइज कंपोनेंट हो गया पब्लिक क्लॉथ पेज, और यहाँ पर आ गया बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया न्यू क्लॉथ व्यू मॉडल। यहाँ पे है क्लॉथ पेज डॉट जेमल, यहाँ पर आ गया क्लॉथ पेज डॉट जेमल फाइल। और नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर कलेक्शन व्यू के अंदर हम लोग आइटम टेम्पलेट बनाते हैं, तो कलेक्शन व्यू को एंड कर देते हैं और इसके अंदर हम लोग बनाते हैं आइटम टेम्पलेट, कलेक्शन व्यू डॉट आइटम टेम्पलेट। आइटम टेम्पलेट में हम लोग बनाएंगे डाटा टेम्पलेट, और डाटा टेम्पलेट में हम लोग बनाएंगे ग्रिड। ठीक है, क्योंकि डाटा टेम्पलेट में ग्रिड बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को स्टैक लेआउट नहीं चाहिए, हम लोगों को ग्रिड लेआउट चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ग्रिड जो है वो टेबुलर फॉर्मेट होता है, आप लोगों को पता है। तो ग्रिड में मार्जिन जो है ग्रिड का वो हम लोग 10 10 10 10 0 सेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टॉप राइट लेफ्ट 0, सॉरी बॉटम 0। ठीक है, अब हम लोगों को क्या सेट करना है, ग्रिड डॉट जो रो डेफिनेशन है और कॉलम डेफिनेशन है कितनी सेट करना है। हम लोगों को 3 कॉलम बनाने हैं अलग अलग विड्थ के। तो कॉलम में जो रेड डेफिनेशन है वो हम लोगों ने बनाई स्टार कोमा स्टार, इसका मतलब 2 रो हम लोगों ने इसमें बना दी है और वो उसकी कोई भी साइज़ नहीं है। ठीक है, कॉलम डेफिनेशन 3 कॉलम हम लोगों ने बनाए हैं, 1%, 0.1%, 0.2% और 0.7%। ठीक है, तो इसमें 3 कॉलम हैं और 2 रोज़ हैं। यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को ग्रिड का लफड़ा। अब ग्रिड के अंदर हम लोगों को क्या बनाना है, फ्रेम बनानी है। ठीक है, तो फ्रेम हम लोग बनाते हैं। फ्रेम में हम लोगों को क्या सेट करना है, ग्रिड की उसी में सेट करना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड डॉट कॉल स्पैन करते हैं। तो 2 कॉलम है वो कॉल स्पैन हो जाएंगे और स्टार्टिंग की जो 2 रोज़ हैं वो रो स्पैन हो जाएंगी। ठीक है, तो लास्ट का कॉलम और रोज़ हमारे पास बच गई। इतनी बात समझ में आ गई। तो रो स्पैन कॉलम स्पैन हो गए। अब हम लोगों को क्या करना है, फ्रेम जो है ग्रिड के कौन से में होना चाहिए। अगर आप लोग 1 में भी डाल दोगे तो भी वो 0 और 1 तो कॉलम एक ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रिड डॉट कॉलम 1 भी अगर हम लोग लिख देंगे तो 0 1 तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों की फ्रेम जो है वो इनिशियल स्टार्ट हो जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि फ्रेम बन जाएगी, अब बॉर्डर बन जाएगा उसका। ठीक है, फ्रेम का एक। अब नेक्स्ट में हम लोगों को एक इमेज रखनी है इसमें फ्रेम के बाद में। तो इमेज जो है वो हम लोगों को हाइट रिक्वेस्ट रखनी है इमेज की 100। ठीक है, अब हम लोगों को इमेज का जो रो स्पैन कॉल स्पैन है वो भी हम लोगों को 2 सेट कर देना है सभी दोनों का। ठीक है, तो ग्रिड डॉट कॉल स्पैन 2 एंड ग्रिड डॉट रो स्पैन 2। अब ग्रिड डॉट कॉलम 1 लिख दिया मैंने इसमें, ये गलती हो गई मुझसे। क्यों, क्योंकि कॉलम तो हमारा 0 से स्टार्ट है, हमारी इमेज इनिशियल से स्टार्ट होना चाहिए।
और बाइंडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, इमेज का सोर्स जो है वो हमारा क्या इमेज नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज लिखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, अभी मैं करेक्ट करूँगा इनको, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं हाइड करके इसको सही कर देता हूँ। एक तो जितनी भी इमेजेस है वो 1.png 2.png के नाम से हैं, उनको मैं कहाँ से सही करूँगा, a1.png a2.png a3.png, और जितनी भी मैंने व्यू मॉडल के अंदर बनाई थी उनको भी मैं सही कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को यही दिखेगा। app.xml में फर्स्ट पेज जो है वो क्लॉथ पेज में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैंने a1.png a2.png a3.png कर दी हैं, और साथ ही व्यू मॉडल में भी मैंने चेंजेस कर दिए, a1.png वहाँ पर कर दिया है, ये देखिए a2.png, ठीक है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या टारगेट है, जो हम लोगों ने लिखा था, जैसे कि XAML पेज के अंदर देखिए मैंने वो भी हटा दिया है। ग्रिड डॉट कॉलम जो मैंने सेट किया था 1, वो एक्चुअली ग्रिड डॉट रो जो मैंने सेट किया था वो हमने 1 सेट कर दिया था, वो भी हटा दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 रो से हम लोग जो है स्टार्ट हो जाएगा। 0 रो एंड 0 कॉलम पर आप लोगों की जो इमेज है वो दिखाई देनी चाहिए। वैसे तो रो स्पैन कॉलम स्पैन हो चुका है आप लोगों का, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो इनिशियल में लेफ्ट से ही आप लोगों की इमेज जो है आप लोगों को दिखाई दे देगी, ठीक है। कॉलम्स आप लोगों के इसमें हैं, लेकिन वो स्पैन हो चुके हैं। स्पैन का मतलब है कि आप लोगों का एक ही उसमें दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें डिफाइन करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोगों ने ऊपर वाले में ग्रिड डॉट कॉलम्स डिफाइन कर रखे हैं 1, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम में वो दिखाई देगा। अभी देखिए लेफ्ट से साइन हो रही है, सारी की सारी टी शर्ट सही है, बीच में आप लोगों का मार्जिन भी है। हम लोग इसमें कलर्स दे सकते हैं, फ्रेम का बैकग्राउंड कलर, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए हम लोगों को प्राइस भी दिखानी है और टाइटल भी दिखाना है। तो यहाँ पर लेबल ले लेते हैं। लेबल में फर्स्ट रो जो है उसमें तो हम लोग दिखा देंगे नहीं 0 रो, उसमें तो हम लोग दिखा देंगे टाइटल, और जो सेकंड रो है यानी कि रो 1 उसमें हम लोग दिखा देंगे प्राइस, ठीक है। और कॉलम कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, कॉलम आप लोगों का सेकंड है वैसे तो, ठीक है। 0 1 1 कॉलम है आप लोगों का, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि सेकंड कॉलम तो हमारा जो 7% वाला है वो तो अभी खाली ही है, ठीक है। तो प्राइस एंड आप लोगों का आ जाएगा, इसमें टाइटल आ गया यहाँ पर आप लोगों का, ग्रिड डॉट कॉलम आ गया 2, और यहाँ पर आ जाएगा ग्रिड डॉट रो आ जाएगा 1, एंड वर्टिकल ऑप्शंस में आ गया आप लोगों के पास सेंटर, ठीक है। तो रो तो 1 हो गया उसका, और रो स्पैन उसमें 2, कॉलम स्पैन 2, वो तो 0 में असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0 रो में। तो अब आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा सही, सॉरी यहाँ पर आ गया प्राइस कोमा, यह आ जाएगा आप लोगों के पास स्ट्रिंग फॉर्मेट, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में 0:C यानी करेंसी आप लोगों का यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अभी देखिए ग्रिड डॉट कॉलम 2 है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 एंड 1 में आप लोगों की रोज होनी चाहिए, ठीक है। या तो ऊपर वाली डिफाइन नहीं हो या नीचे वाली डिफाइन हो, ठीक है। ये देखिए ओवरलैपिंग हो गई 0 1 2, कॉलम हम लोगों ने 2 वाला काम में लिया है, याद रखना ये बात। तो लेकिन रो में हम लोगों ने क्या काम में ले लिया है 1 एंड 2, तो ये तो ओवरलैपिंग हो गई। तो यहाँ पर 0 एंड 1 हम लोगों को करना है, या हम लोग यहाँ पर इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग 1 भी कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब सही हो गया। और लास्ट वाले कॉलम में आप लोगों का 7% वाले में यहाँ पर ये विजिबल हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।